जय हिंद दोस्तों, मैं शिवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूटेक स्टडी पे। दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं OIC के बारे में। देखिए OIC एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये इन दिनों बहुत चर्चा में भी रहा है, इसलिए यह बहुत ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, इसके मेंबर कंट्री कितनी है और यह चर्चा में क्यों रहा। यहाँ पे यदि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 ईस्वी में 24 देशों की सहमति से हुई थी। आप लोगों को ये डेट ज़रूर याद रखेगा, क्योंकि यदि आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हैं तो ये ज़रूर याद रखेगा इसकी डेट, स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 ईस्वी में 24 देशों की सहमति से हुई थी। हालांकि यदि आप लोग को बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो संगठन माना जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद यदि दूसरा सबसे बड़ा की यदि जिक्र करेगा तो दूसरा सबसे बड़ा OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को माना जाता है। यानी यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। हालांकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय 51 देश थे और वर्तमान में उसमें कितने हैं 193। लेकिन इसमें यदि बात करें तो इसकी जब स्थापना हुई थी तो उस समय 24 इसके मेंबर कंट्री थे, लेकिन वर्तमान में यदि बात करेगा तो वर्तमान में इसकी जो मेंबर कंट्री है वो कितनी है 57 है, ये याद रखिएगा आप लोग ज़रूर। चार्टर पारित के बारे, यहाँ पे चार्टर पारित दिया है तो इसका जो चार्टर पारित किया गया था 1972 ईस्वी में, इतना याद रखेगा। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय सऊदी अरब में स्थित है, जिद्दा में। ठीक है, जिद्दा में सऊदी अरब में स्थित है, आप लोग इसे याद रखेगा। अध्यक्ष कौन है इस समय, तत्कालिक यदि अध्यक्ष की बात करें तो हुसैन इब्राहिम ताहा है, इतना याद रखेगा। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी जो इसकी कार्यकारी भाषा है ये है अंग्रेज़ी, अरबी, फ्रेंच और अंग्रेज़ी। क्लियर है। अब सदस्य देश की बात करें कि इस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में सदस्य देश की संख्या 57 है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय जो सदस्य देश थे वो कितने थे 24 देश थे, इतना याद रखेगा। अब देखिए इसमें जो सदस्य देश है ना, तो सदस्य देशों में 57 में से 40 ऐसे जो देश हैं जो कि इस्लामिक कंट्री हैं, यानी कि 57 में से 40 जो देश हैं वो क्या है इस्लामिक कंट्री है। अब सवाल ये बनता है कि क्या भारत इसका सदस्य है, तो आपका जवाब होगा नहीं। हालांकि भारत को ये प्रस्ताव पारित किया गया था कई बार कि हाँ भारत इसमें शामिल हो सकता है, कई बार ये संभावनाएं आई है, लेकिन उसमें देखिए ये कंडीशन ये होता है कि जब 57 देश है, यदि कोई देश सम्मिलित होना चाहता है तो उसके लिए जो 57 देश है इसमें ना वो सभी हस्ताक्षर करेंगे कि हाँ ये देश शामिल हो सकता है, इसको शामिल कर लिया जाए। तो 57 देशों की सहमति होनी चाहिए, अर्थात कि सभी देशों से संबंध आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्या होते हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन भारत जो है ना, भारत का संबंध सभी देशों से अच्छा है लगभग, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे अल्बानिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी अरब ही हो, इन सभी देशों से संबंध अच्छा है भारत का। लेकिन पाकिस्तान OIC का सदस्य है, लेकिन पाकिस्तान से भारत का सदस्य संबंध बढ़िया नहीं है, इसीलिए भारत इसमें शामिल नहीं हो पाता है। इसका जो विरोध करता है वो कौन करता है, पाकिस्तान करता है, इसीलिए भारत इसका सदस्य नहीं बन पाता है, इससे वंचित है, इतना याद रखिएगा। हालांकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि क्या OIC का सदस्य भारत है, तो आपका जवाब होगा नहीं। ठीक है, मैंने कारण आपको बता दिया है। अब यहाँ पे इसके उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए दोस्तों कोई भी यदि संगठन हो तो उसके पीछे का आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या था, वो किस पर्पज से उसकी स्थापना की गई थी, मूल वही होता है। डेट तो आप लोग ज़रूर याद रखें, स्थापना कब हुई थी ये याद रखें, मुख्यालय कहाँ है ये याद रखें, और करंट में उसके अध्यक्ष कौन है ये आप लोग ज़रूर याद रखें। बाकी सब आता है उद्देश्य की, किस पर्पज से इसकी स्थापना। देखिए दोस्तों यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके जो सदस्य देश है ना, जो मेंबर कंट्री हैं, उनके बीच आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा अन्य जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं उनके मध्य सहयोग तथा तालमेल को बनाए रखने का कार्य करता है OIC। ठीक है, यदि स्पेशल में इसकी बात करें तो विश्व के सभी जो इस्लामिक कंट्रीज होते हैं उनकी स्वतंत्रता तथा उनके राष्ट्रीय जो अधिकार होते हैं ना, उनको मजबूत बनाए रखने का कार्य
करता है OIC। हालांकि आप लोग इससे भी शॉर्ट में समझना चाहें तो OIC मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज़ को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने का एक क्या है संगठन है। यह इसका उद्देश्य है। ठीक है, इतना आप लोग ज़रूर याद रखेगा। अब यहाँ पे बात आती है तीसरा सदस्य देश की। तो मेंबर देश मैंने आपको बता दिया है कि जो मेंबर देश है ना वो कितने हैं टोटल वर्तमान में 57 है, लेकिन जब स्थापना हुई थी तो कितने थे 24 थे और वर्तमान में कितने हैं 57 में। और भारत इसका सदस्य है कि नहीं तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत इसका सदस्य नहीं है। यहाँ पे चौथी पॉइंट की बात करें कि यह चर्चा में क्यों रहा था, तो चर्चा में ये रहा था दोस्तों कि इसका जो सम्मेलन हुआ है ना हाल ही में फरवरी 2022 पाकिस्तान में हुआ था और इसका जो अध्यक्ष है ना इसके जो अतिथि के रूप में बने थे वो चाइना के जो विदेश मंत्री थे वो बने थे इसके अतिथि रूप में। और वो विश्व में हालांकि वो इसके इतिहास में पहली बार चाइना इसकी बैठक में भाग लिया है, इसीलिए ये ज़्यादा चर्चे में रहा है। इतना आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें हम लोग तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंबर कंट्रीज ऑफ OIC। ठीक है, ये सभी क्या है मेंबर कंट्री हैं OIC की। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है OIC का प्रतीक चिन्ह है। कोई भी यदि संगठन है तो उसका एक लोगो होता है, तो ये क्या है OIC संगठन यानी OIC जो कंट्रीज हैं उनका ये क्या है संगठन है। और ये जो है ये हेडक्वार्टर है जो कि कहाँ स्थित है सऊदी अरब में जेद्दा में, यही हेडक्वार्टर स्थित है। आप लोग ज़रूर याद रखेगा। यहाँ पे देखिए ये मेंबर कंट्रीज हैं, हालांकि इसमें भारत नहीं है। मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि भारत क्यों नहीं है, लेकिन देखिए एक चीज़ और है कि दुनिया की टॉप 10 में भारत आता है जहाँ की मुस्लिम लोग निवास करते हैं। यानी आप लोग पूरे विश्व में माने कि 100% यदि मुस्लिम निवास करते हैं तो पूरे विश्व के जो मुस्लिम है ना मुस्लिम में से लगभग 12% मुस्लिम भारत से निवास करते हैं। यानी पूरे विश्व के जो मुस्लिम लोग निवास करते हैं ना उनमें से 12% मुस्लिम भारत देश से बिलोंग करते हैं, भारत देश में शामिल भारत देश में है, लेकिन फिर भी इसका सदस्य नहीं है भारत। इसीलिए मैंने आपको कारण बता दिया है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, मेंबर कंट्री हैं OIC की कितनी है 57 है। और देखिए 57 जो मेंबर कंट्री है ना ये कितने महाद्वीपों से बिलोंग करते हैं तो 4 महाद्वीपों से। यहाँ पे देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है साउथ अमेरिका। ठीक है, यह दक्षिणी अमेरिका का एक देश आता है यहाँ से, और ये क्या है अफ्रीका के देश है, ये एशिया के हैं, और ये किसके आते हैं ये यूरोप के देश हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा कि 57 देश हैं इसमें शामिल। जब स्थापना हुई थी तो उस समय 24 देश से, और कितने महाद्वीपों से आते हैं देश तो 4 महाद्वीप से आते हैं। ये आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे। मैंने ये आपको बता दिया है कि ये क्या है लोगो है, उसका प्रतीक चिन्ह है OIC का। ठीक है, OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इतना आप लोग ज़रूर याद रखेगा। तो आई होप दोस्तों कि मैंने इस वीडियोस में OIC के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियोस में, और यदि वीडियोस ये अच्छी आपको लगी होगी तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।